अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवतरी। सुभान अल्लाह। वजअल लना तौफीक खैर रफ़ीक। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुवा बिलिहतिदाए हक़ीक़। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यली। सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़। सुभान अल्लाह। वसुअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवा बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उलमाए बावक़ार, सुभान अल्लाह। मशाइख़ तरीक़त, सुभान अल्लाह। नक़ीब अहले सुन्नत, शोराए मिल्लत, महफिल पाक में आने वाले बरादराने मिल्लत, मस्तूराते अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ऐसा मालूम हो रहा है कि सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नक़ीब अहले सुन्नत लेके बैठे हैं। मजमा इतना बड़ा है, आवाज़ इन्हीं की गूंज रही है। इन्हें भी रिलैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये रिलैक्स तब होंगे जब आप मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, इतनी बड़ी तादाद में क्यों आए हो? क्यों आए हो? मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, या उनके लिए जो जा चुके हैं नहीं, फिर आप इतनी बड़ी तादाद में इसलिए यहाँ आए हैं कि मदीने वाले आका आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हज़रात हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मौला चंद मारूज़ात बशक्ले कलिमात तय्यबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा, बेहतर और अनसब इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख़्रे आदम व बनी आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की जलवागरी हो गई है
और खुशी की बात यह है वाह 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 अब्दुल कादिर साहब, जी हुजूर। यहाँ सिर्फ उम्मत रसूल की कसरत ही नहीं है, आले रसूल की भी आमद है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। उम्मत रसूल की कसरत, आले रसूल की आमद, हाँ। ये दोनों हमारे लिए बाइसे खैरो बरकत। हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जो लोग कुर्सी पर विराजमान हैं बड़े सम्मानित लोग हैं माशाअल्लाह। कुर्सी मिलती कहाँ है? मिलने के बाद छोड़ती कहाँ है? कुर्सी का मसला है। मिली थी, हमने छोड़ दिया। वो और लोग हैं जो कुर्सी के लिए आपको छोड़ देते हैं, ये हम लोग हैं जो आपके लिए कुर्सी छोड़े दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। चाहता हूँ कि जो नीचे ऊपर आगे पीछे जहाँ भी हैं अपने होने का पूरा सबूत फराहम करें और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घर की खैर बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक बैक जबान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तफ़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर मुलाहिज़ा करें, बहुत अच्छे से शेर ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से आपने सुना और ये अंदलीबान बाग़े रिसालत आपने इनसे भी सुना, नकीब अहले सुन्नत से सुना। अब मैं दो शेर जमाते अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े शेर का पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। दो शेर जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े शेर, बहुत बड़े शेर का शेर, वाह वाह। शेर का शेर, वाह 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 वाह। ये देखता हूँ कितने लोग पहुँच पाते हैं। शेर का शेर, शेर सुनकर पहुँचेंगे कि नाम लूंगा तब पहुँचेंगे, ये अंदाजा हो जाएगा। इसलिए कि उस शेर का और उस बारगाह से के परवरदा करम करदा नजर करदा का शेर पढ़ने जा रहा हूं जो यहां से बहुत करीब है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। और यहां से बहुत करीब है, करीब है, आले हबीब है, बहुत करीब है। मतलब मुलाहिजा करें, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। क्या कहना क्या कहना। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। घर और नाजुक, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। घर नाजुक, नाजुक, इतने बड़े मजमे में कौन चाहेगा कि नाजुक घर में रहे? अच्छा, सब चाहते हैं कि घर ऐसा हो कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि अर्थक्वेक आवे तो हिल ना सके, जलजला आवे तो हिल ना सके, भूकंप आवे तो दीवार खड़ी रहे। सब इतना मजबूत मकान चाहते हैं, इतना मजबूत घर चाहते हैं। लेकिन वो जात जो सरापा लतीफ है, वो जात जो सरता पा जहां लताफत ही लताफत है। हम कसीफ हैं, हमारे अंदर कसाफत है, इसलिए मकान भी ऐसा होता है जो कसीफ होता है। सीमेंट सरिया मोरंग के मिक्सचर से स्ट्रक्चर तैयार होता है। हम ऐसे मकान में रहते हैं। लेकिन जो जात सर से पैर तक लतीफ हो, लताफत ही लताफत, नफासत ही नफासत, नजाकत ही नजाकत हो, उस जात का मकान मुलाहिजा करो। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म, मेरे हुजूर मेरी चश्म
तर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में। जिसके दिल में रहते हो वो बोले। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे किस किस के दिल में रहते हैं। अब हम देख लेंगे दाएं बाएं किस किस के दिल में रहते हैं। अब हम देख लेंगे आगे पीछे किस किस के दिल में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। आखिरी शेर सुने। वाह वाह, आपके हवाले से सब तक पहुंचा रहा हूं। आखिरी शेर कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। और जो कहे उसका हाथ पकड़ के लाओ और यहां दिखाओ, खेता सराय ले आओ और दिखाओ कि जब सारे बैंक बंद हैं, SBI बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, BOB बंद, सारी ब्रांचेस बंद हैं, लेकिन रोज़े रसूल खुला हुआ है, आस्ताने हबीब खुला हुआ है, आस्ताने हबीब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। रात के इस हिस्से में ये मेरे महबूब की जात है, जो जहां से मांगे वही अता फरमा देते, जो जहां से मांगे वही अता। अब एक अकीदे का जुमला सुन लीजिएगा, सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। रात के 1:30 बजे जब दुनिया सो रही है, दुनिया सो रही है, दुनिया रो रही है, कुछ खो रही है, ऐसे आलम में जब कोई किसी को उठाने को तैयार नहीं, जगाने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं, दिलाने को तैयार नहीं, जिस रात के हिस्से में कोई किसी को देना नहीं चाहता, मेरे मुस्तफा की शान दे रात में भी अता करते हैं, दिल में भी। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वाह वाह वाह, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मूड बना हुआ, माशाअल्लाह। हमको ये नहीं देखना है कि लोग अकलियत में हैं कि अक्सरियत में हैं, मेजॉरिटी में है कि माइनॉरिटी में है। हमको ये नहीं देखना है कि कम है कि ज़्यादा है, हमको ये नहीं देखना है पूरे हैं कि आधा हैं। हमको तो बस ये देखना है कि जितने हैं सब अहले मोहब्बत हैं, सुभान अल्लाह, अहले मोहब्बत हैं। सब सुनने के मूड में अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी सुनाने के मूड में हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। वाह 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 वाह, कहां से चले कहां पहुंचे, कहां से चले कहां पहुंचे। देखेंगे कहां पहुंचे। यकीन वाले, सैयद साहब किबला की नजर कर रहा हूं, यकीन वाले कहां से चले, अबू बकर होके चले सिद्दीक़े अकबर हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, उमर होके चले फारूक आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, उस्मान होके चले जुन्नूरैन हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, अली होके चले असदुल्लाह हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, खालिद बिन वलीद होके चले सैफुल्लाह हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, हुसैन इब्ने अली होके चले सैयदुश्शुहदा हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, अब्दुल कादिर होके चले गौसुल वरा हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मोइनुद्दीन होके चले गरीब नवाज हो गए। यकीन
वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, निजामुद्दीन होके चले, महबूबे इलाही हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, अलाउद्दीन होके चले, साबिरे पाक हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, अहमद रजा होके चले, मुजद्दिद आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मुस्तफा रजा होके चले, मुफ्ती आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, मौलाना अमजद अली होके चले, सदरुल शरिया हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मौलाना हबीबुर रहमान होके चले, मुजाहिदे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुबारक पूरी होके चले, हाफिजे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मखदूम अशरफ होके चले, महबूबे यज़दानी हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मुख्तार अशरफ होके चले, सरकारे कला हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, मदनी मियां होके चले, शेखुल इस्लाम हो गए। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में ऐसा हुआ होगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा किया होगा कि नहीं, ऐसा कारनामा हुआ, वो इसी अगर मगर में है, यानी बीच डगर में है। बीच ना इधर में है ना उधर में है, बीच डगर में है, बीच। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब। जिसके करीब हैं वो बोले। अब हम देख लेंगे किसके करीब नहीं हैं। अब हम जान लेंगे किसके करीब नहीं है। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया नबी जान के करीब है, मोमिनों की जान के करीब है, मोमिनों की जान के करीब है, चाहने वालों की जान के करीब है, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। हाफिज अंसार साहब, जान से, हमें जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, कुर्सी के करीब होना और है कुर्सी से ज्यादा करीब होना और है माइक के करीब होना और है माइक से ज्यादा करीब होना और है मिंबर के करीब होना और है मिंबर से ज्यादा करीब होना और है जलसे के करीब होना और है जलसे से ज्यादा करीब होना और है ऐसे ही जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। अल्लाह ने फरमाया नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। अब एक बात बताओ, आपकी आंखें मुझे क्यों देख रही हैं? इसलिए कि इसमें जान है, इसलिए कि इसमें आपकी जबान सुभान अल्लाह क्यों बोल रही है? आप मेरी तकरीर क्यों सुन रहे हो? कि कान में जान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आंखें देखती हैं, जान है। जबान बोलती है, जान है। कान सुनता है, जान है। दिल धड़कता है, जान है। किडनी में फंक्शन है, जान है। लीवर में क्रिया है, जान है। धड़कनें बाकी है, जान है। कन्वर्सेशन स्टाइल है, जान है। पावर ऑफ थॉट है, जान है। हाथ इसलिए पकड़ता है क्योंकि जान है। पैर इसलिए चलता है क्योंकि जान है। जिस्म में टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि जान है। हरारत इसलिए बाकी है क्योंकि जान है। हरकतों सकरात इसलिए है क्योंकि जान है। जब तक जान होती है
दिल धड़कता रहता है, जान होती है, नाकें देखती रहती है, जान होती है, जबान बोलती रहती है, जान होती है, पैर चलता रहता है, जान होती है, हाथ पकड़ता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, हाथ होता है मगर जान जितने जान वाले हैं वो बोले जान। हमें जैसे ही जान निकली, आंखें देख नहीं सकती, जबान है बोल नहीं सकती, हाथ है पकड़ नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, दिल है धड़क नहीं सकता, किडनी है फंक्शनिंग नहीं है, लीवर है लेकिन क्रिया नहीं है, गॉल ब्लैडर है लेकिन अपने काम में फाल नहीं है। मालूम यह हुआ जब तक जान होती है सारे पार्ट ऑफ बॉडी, सारे ऑर्गन्स, सारे आज़ाए जिस्म काम करते रहते हैं। जैसे ही जान निकलती है, इंसान का हाथ होता है मगर पकड़ नहीं सकता, पैर होता है मगर चल नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो यह है, जान निकलते ही शक्ल ऐसी, सूरत ऐसी होती है कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते, 5 जाते हैं 4, अपने से चल भी नहीं सकता, अपने से उठ भी नहीं सकता, अपने से बैठ भी नहीं सकता, अपने से गुस्ल भी नहीं कर सकता। अब तो गुस्ल देने वाला भी कोई होगा, नहलाने वाला भी कोई होगा, कफनाने वाला भी कोई होगा, दफनाने वाला भी कोई होगा, तकफीन अब कोई और करने वाला होगा, खुद इस पोजीशन में नहीं। क्यों? जान निकल गई, जान निकल गई। बड़ा नाज है ना, जब तक जान साथ है तो समझते हैं हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं, हमसे ज्यादा कोई शक्तिमान और कोई पावरफुल नहीं, ये हम गुमान करते हैं। याद रखो, अभी कोविड पीरियड में देखा होगा, कोविड पीरियड जो गुजरा है, मुझे नहीं मालूम कि आपके खेता सराय में क्या था, लेकिन हमारे यहां यह था कि मस्जिदों से ऐलान रोक दिया गया था। यही यहां भी था, ऐलान रोक दिया गया, कहा इसलिए कमजोर दिल वाले बाकी रहे, ऐसा ना हो कि ऐलान सुन सुन कर ये भी रोक दिया गया ऐलान। जान और ऐसे ऐसे मामलात मैंने देखे हजरत कि बेटे के जनाजे को बाप कंधा देने को तैयार नहीं, कहीं वो भी इफेक्टेड ना हो जाए, कहीं वो भी पॉजिटिव ना हो जाए, छूने को तैयार नहीं। बड़ा नाज है ना अपने वजूद पर, ये वजूद, ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व, ये जसदे खाकी, ये फानी वजूद, बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, बड़ा प्राउड है इस पर, बड़ा गर्व है इस पर, बड़ा फख्र है इस पर। मिट्टी में मिल जाने वाला, मिट्टी में मिल जाने वाला। कब? जब जान निकल जाए, जब जान निकल जाए। क्या मतलब? ये जान जिस पर हमको नाज था, जिस पर हमको फख्र था, इसने साथ छोड़ दिया। और जब इसने साथ छोड़ा, जान के साथ छोड़ते ही घर वालों ने साथ छोड़ा, पड़ोसियों ने साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, खानदान वालों ने साथ छोड़ा, दोस्तों अहबाब ने साथ छोड़ा, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ा, माँ बाप ने साथ छोड़ा, जान ने साथ छोड़ा, सारे जहान ने साथ छोड़ दिया, सारे जहान ने साथ छोड़ दिया। अब थोड़ा जहन को हासिल करो और फुल अटेंशन मेरी तरफ करो। अब जुमले को महफूज करो कि जब तक जान साथ थी, सारी कायनात साथ थी, और जैसे ही जान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया। मालूम यह हुआ जितने जान के ताबे थे, जान के साथ छोड़ते ही सबने साथ छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को जान के करीब नहीं किया, बल्कि जान से ज्यादा करीब कर दिया कि मुस्तफा मोमिन का साथ ये जान तो छोड़ सकती है, आप मोमिन का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोमिन जहां जहां होगा, जिंदाबाद
मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां वहां होंगे। मोमिन जहां जहां होगा हबीबे खुदा वहां वहां होंगे। हाँ हाँ, मोमिन मकान में होगा मुस्तफा मकान में साथ होंगे। मोमिन मैदान में होगा मुस्तफा मैदान में साथ होंगे। मोमिन दुकान में होगा मुस्तफा दुकान में साथ होंगे। मोमिन कब्रिस्तान में होगा मुस्तफा कब्रिस्तान में। नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। तो आप सोच रहे होंगे क्या नबी कब्रिस्तान में साथ होंगे, कब्रों में भी साथ होंगे? हाँ हाँ, वो कब्र जहाँ कोई आने को तैयार नहीं, वो कब्र जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं, वो कब्र जहाँ कोई साथ निभाने को तैयार नहीं। सब गए मिट्टी डाला पलट आए, सब गए दफनाया चले आए, सब गए कब्र बनाया चले आए, सबने बांटा चले आए। हाँ हाँ, वो कब जहां अंधेरा था, वो कब जहां तारीकी थी, वो कब जहां डार्कनेस थी, वो कब जहां तीरगी थी, वो कब जहां वहशत थी, वो कब जो बिच्छू का ठिकाना था, वो कब जो कीड़ों मकोड़ों की आमाजगाह था, वहां लेटाया चले आए। कोई साथ ना था, कोई साथ ना था, लेकिन शोएब बबांगे दोहल कहता है अपने अकीदा और ईमान की बुनियाद पर कि उस कब्र में जहां कोई साथ देने को तैयार न था, वहां भी हबीबे खुदा जलवागर हो रहे हैं। मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें जब बच्चा का ये दम है तो चच्चा का। इतनी खामोशी से सुनेंगे, लेकिन आप बोलो चाहे ना बोलो हम जम के बोलेंगे, इसलिए कि बारी हमारी है, हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है। खेलना हमको मुकम्मल पारी है, देखना यह है कितनी आपकी तैयारी है। अभी पता चलेगा क्या ऊपर नीचे सबकी बेदारी है, और क्यों ना हो, क्योंकि आज सब बेदारी है, सब बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र में जहां कोई आने को तैयार न था, हबीबे खुदा जलवागर हो गए। मुस्तफा जाने रहे पर जलवागर हो गए, जलवागर। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ, आका तशरीफ। जब हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं तो आका तशरीफ, आका तशरीफ। तो कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो झगड़ा मत करना, बस इतना कहना हम तुमको नहीं मानते। सबको मनवाने की क्या जरूरत है? जो नहीं मानते हैं सबको क्यों हजरत? अरे अल्लाह ने सिर्फ जन्नत थोड़ो बनाई है, सबको एक ही तरफ ले जाओगे? अरे एक और तो है उसके मध्य मुकाबिल, तो उधर भी तो जाने दो। तो अगर कोई ना माने तो झगड़ा मत किया करो, लड़ाई मत किया करो, बस इतना कहो कि तू नहीं मानता, हम तुझको नहीं मानते। लेकिन एक बार उससे जरूर पूछ लेना कि अगर नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है, तो शायद पलट के जवाब दे कैसे मानूं, जितनी बातें हो रही जज्बात में हो रही, कैसे? का देखो शोएब आसमी साहब कौशाम्बी इलाहाबाद से आए हैं, नज़र आ रहे हैं। सैयद आलमगीर अशरफ साहब के जोजा शरीफ से आए थे, नज़र आ रहे थे। और हम शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब उड़ीसा से आए हैं, नज़र आ रहे हैं। नकीब अहले सुन्नत प्रतापगढ़ से आए हैं, नज़र आ रहे हैं। ये जितने लोग आए हैं नज़र आ रहे हैं, जितने आए हैं नज़र आ रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, जो आता है नज़र आता है। और आप कहते हो नबी आते हैं, अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो उससे कहना पैदा कर नजर, पैदा कर नजर, जो है अहले नजर, जो है अहले नजर, पेश कर नजर। पहले नजर आना फिर नजर आना, पहले फिर नजर आना। का हमारी समझ में नहीं आया, हमने कहा सुन, आते हैं, जुमले में सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। आते हैं ये हमारा ईमान है, और नजर नहीं आते हैं ये तुम्हारा इम्तिहान है। आते हैं ये हमारा
ईमान है, नजर नहीं आते हैं, ये तुम्हारा ईमान है। क्या मतलब तुम्हारा इम्तिहान है? क्या मतलब नबी महफिल में आते हैं, नजर नहीं आते, देखना चाहते हैं मेरा उम्मती मानता है कि नहीं, मानता है कि नहीं, और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है इंशाअल्लाह, कब्र में भी, कब्र में भी। अच्छा एक बात बताओ, कब्र में नबी आएंगे, कब्र में नबी जलवा दिखाएंगे, कब्र में नबी आएंगे जलवा, दरवाजा है? खेता सराय में कैसी कब्र बनती है? दरवाजा, खिड़की, दाखला का, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस नहीं, पैक, कब्र पैक। देयर आर 3 kinds of foundation in the कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावटें। कब्र पैक है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है, नबी आ गए। कब्र बंद, नबी आ गए। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। यही वजह है हजरत, अब यार की अलगार हम पर होती है लेकिन हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। हमलों पर हमला होता है मगर हम डिसअपॉइंटिंग के शिकार नहीं होते हैं। हमें सताया जाता है मगर हम इन्फियाटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होते हैं। हमें डराया जाता है मगर हम घबराते नहीं हैं। इसलिए कि सारी ताकत एक तरफ, सारी कुव्वत एक तरफ, सारा पावर एक तरफ, सारी बातिल ताकतें, कुव्वतें, नाम नेहा सुपर पावर एक तरफ, लेकिन सब एक तरफ, सब एक तरफ। हमको अगर किसी की मैयत पर नाज है इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं। हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, बचे हैं। हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब, जान से ज्यादा, जान से मोमिन जहां जहां होगा। जब तक जमीन के ऊपर है नबी जमीन के ऊपर साथ है, जमीन के नीचे गया वहां भी साथ है। अब सिर्फ मामला ऊपर नीचे का नहीं है, मोमिन की मंजिल यहीं पर ठहरती नहीं। एक मंजिल वो है जिसे मैदाने महशर कहते हैं। मैदाने महशर, नफसी नफसी, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन तांबे की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। गुनहगार गुनाहों के बोझ तले दबा जा रहा होगा। आज एक गुनाह सामने होंगे, आज किसी शरई गवाह की जरूरत नहीं होगी। मुफ्तियान इकराम बैठे हो, जितने भी शरई गवाह होते हैं वो यही जमीन के लिए है। मैदान महशर में गवाह नहीं खड़ा किया जाएगा कि तुम बताओ इसने गुनाह किए थे कि नहीं किए थे, नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह को सील कर देंगे, मुंहों को पर मोहर लगाएंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो वो किया करते थे। आज पैर बोलेगा, आज हाथ बोलेगा। आज गुनहगारों को बताने की जरूरत नहीं है,
सीसीटीवी फुटेज दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने कब क्या किया है याद आएगा। कब किसका माल हड़प किया था आज याद आ रहा होगा। कब किसकी जमीन हड़प की थी आज याद आ रहा होगा। कब किसके गिरेबान में हाथ डाला था आज याद आ रहा होगा। कब सूदखोरी की थी आज याद आ रहा होगा। कब रिश्वतखोरी की थी आज याद आ रहा होगा। कब हरामखोरी की थी आज याद आ रहा होगा। कब हरामकारी की थी आज याद आ रहा होगा। कब बदकलामी की थी आज याद आ रहा होगा। कब बदनिगाही की थी आज याद आ रहा होगा। कब फाश कलामी की थी आज याद आ रहा होगा। कब किसको सताया था आज याद आ रहा होगा। कल किसको डराया था आज याद आ रहा होगा। कल दिल शिकनी की थी आज याद आ रहा होगा। कल दिल आजारी की थी आज याद आ रहा होगा। यतीमों का हक मारा था आज याद आ रहा होगा। बेवाहों को सताया था याद आ रहा होगा। कमजोरों को नहाया था आज याद आ रहा। एक एक गुनाह याद आ रहे होंगे। एक एक खताएं याद आ रही होंगी। कब क्या क्या किया था। कितनी वादा खिलाफियां की थी। कितने झूठ बोले थे। कितने झूठ बोले थे। कितनी चुगली की थी। कितनी गीबत की थी। किस कदर बैक बाइटिंग में हम फंसे हुए थे। किस कदर चुगली खाने में हम फंसे हुए थे। ब्लैक मार्केटिंग हम कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग हम कर रहे थे। गुनाहों का अंबार हमारे पास। खताओं का जखीरा हमारे पास। करप्शन पर करप्शन हमने किया। क्राइम पर क्राइम हमने किया। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हमने किया। एक एक गुनाह याद आएंगे। माँ बाप को हमने सताया है। घर वालों के हुकूक हमने पामाल किए हैं। भाई का हक हमने मारा है। एक एक गुनाह याद आएंगे। और जब याद आएगा अल्लाह अकबर, जब याद आएगा बहुत आसान होता है झूठ बोलना। बहुत आसान होता है। ये जब से झूठ वाली मशीन आ गई हजरत मेरे पास भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक, उसके करम से। लेकिन ये वाली मशीन जब से आई है झूठ बोलना बहुत अर्जा हो गया। बैठे हैं खेता सराय में, नहीं है जौनपुर में। होता है कि नहीं? खूब होता है। अच्छा बच्चे आ गए दस्तार वाले। दस्तार भी होनी माशाल्लाह। आ जाओ हिफ्ज़ की दस्तार होनी। सुभान अल्लाह। आओ बाबू आओ। अगर दस्तारबंदी के जलसे में बच्चे आ जाएं तो हम समझ लेते हैं अलार्म बज गया है। वैसे आमतौर से होता माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बजना भी नहीं चाहिए। दुआ करें बजना भी नहीं चाहिए। मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। थोड़ी देर के बाद वो रूह परवर मंजर आप मुलाहिजा करेंगे। इन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखा जाएगा। चेहरे की चमक, पेशानी की दमक, वजूद की रमक, पर्सनालिटी की महक, वो सब आपके निगाहों के सामने होगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर के बाद, बस थोड़ी देर मुझे और बर्दाश्त कर लें। वो मैदान महशर जहां सूरज सवा नेज़े पर होगा। कितने दूरी पर होगा बोलो यार, कितने दूरी पर होगा? ए बाबू चेहरे से वो हटाओ, रुमाल हटाओ, खोल लो। हाँ अब मास्क अभी काहे लगा रहे हो? जब थर्ड वेव आवे तो लगाना। अभी तो पता ही नहीं है कि नहीं है। जब फ्री हो तो फ्री रहो, और जब पाबंद हो जाओ तो एहतियाती तदाबीर के साथ रहो। क्यों तो अभी फ्री होके बैठो। सूरज सवा नेज़े पर होगा। कितनी दूरी पर? आज कितनी दूरी पर है जी? 14 करोड़ मील। बकौल हजरत 14 करोड़ मील की दूरी है सूरज की। कितनी? 14 करोड़ मील। कैफियत क्या है? जून जुलाई में जिस्म झुलस जाता है, परिंदे खाक हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। जून जुलाई और अप्रैल में दूरी इतनी, उसकी कंडीशन क्या है? हुजूर फरमाते हैं सूरज का मुंह अभी ऊपर की तरफ है। अल्लाहु अकबर। मुंह पीठ जमीन की तरफ है। पीठ जमीन की तरफ। हिद्दत का आलम, टेम्परेचर और उसकी शिद्दत का आलम। अभी मुंह ऊपर की तरफ,
पीठ नीचे की तरफ और दूरी 14 करोड़ मील। तब अप्रैल मई जून में इंसानी वजूद झुलस रहा होता है। रोजे के अय्याम में हमने देखा लोग रोजा रखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो कपड़ा भिगा कर सर पर रख लेते हैं, टॉवेल भिगा के चेहरे पर लपेट लेते हैं उस गर्मी और उस शिद्दत से बचने के लिए। लेकिन जिस वक्त सवा नेज़े पर होगा, हुजूर फरमाते पलट दिया जाएगा, पीठ ऊपर की तरफ होगी, मुंह। अल्लाहु अकबर। अब 14 करोड़ मील दूरी पर नहीं होगा, अब सवा नेज़े की दूरी होगी। मैदाने महशर में गुनहगारों पर गुनाहों का बोझ, खताओं का बोझ, इसिया का बोझ जो बिग सीन से होंगे, जो गुनाहों के बोझ तले दबे जा रहे होंगे, सूरज वजूद को झुलसा रहा होगा, जला के खाक कर रहा होगा। ऐसे आलम में मैदाने महशर में गुनाहगारों की जमात पुकार रही होगी, बारगाहे आदम अलैहिस्सलाम में पहुंचेंगे। ए आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, अबुल बशर है, हम बनी आदम है, हम औलादे आदम है, आप मदद फरमाइए, मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। वहां से चलेंगे, यीशु सल्लल्लाहु मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। वहां से आगे बढ़ेंगे, नूह अलैहिस्सलाम मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। हज़रत ज़करिया की बारगाह में पहुंचेंगे, आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। हज़रत यहया की बारगाह में पहुंचेंगे, आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। हे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील है, मकाम खुल्लत पर फायद है, नारे नमरूद आपके लिए अल्लाह ने सब्र की थी, मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। हे मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम है, शर्फ़ कलामी आपको हासिल है, हमारे लिए भी बात कीजिए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। हे ईसा रुहुल्लाह, आप अल्लाह के महबूब है, रसूल है, मदद फरमाइए। आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। अल मुख्तसर ये हर तरफ आवाज नफ्सी नफ्सी की गूंज रही होगी। गुनहगारों खताकारों के कान में ये आवाज, अंबिया की आवाज, रसूलाने इज़ाम की आवाज, पैगंबरों की आवाज, मैसेंजर की आवाज, अल्लाह के भेजे हुए नबियों की आवाज गूंज रही होगी। करीब था कि गुनहगारों की जमात, खताकारों की जमात, इसियाशियारों की जमात मायूसी के समंदर में टूटकर गर्काब हो जाते। करीब था कि तमाम शिराजा बिखर जाता कि इतने में जहां मैदाने महशर में यह आवाज गूंज रही थी, नफ्सी 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 नफ्सी, एक आवाज गुनहगारों के कान में पहुंचेगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती अना लहा अना लहा। और जब गुनाहगार नजरें उठाएंगे तो शफीउल मुज़निबीन नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, ताहा और यासीन नजर आ रहे होंगे। तभी तो कहने वाले ने कहा फकत इतना सबब है इन तादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है, जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। अब जब गुनहगारों को मुस्तफा देखेंगे, आ जाओ दामने करम में आ जाओ, आ जाओ दामने रहमत में आ जाओ, आ जाओ साया रहमत में आ जाओ। गुनहगारों को, खताकारों को, सियाहकारों को, इसियाशियारों को मेरे आका अपने दामने करम में ले रहे होंगे, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए, बड़े गुनहगारों, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। और जब नबी दामने करम में ले, जुमला दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझ पर, दामने करम में ले रहे होंगे, आ जाओ आ जाओ मेरे नाम लेवा, आ जाओ मेरे चाहने वाले, आ जाओ मेरे वफादारों, आ। और जब ले रहे होंगे तो एक आशिके रसूल पुकार के कहता, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा, जो तेरे
दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है। और नबी जब उन गुनहगारों, खताकारों, सियाहकारों को, हम सियाहकारों को अपने दामन करम में ले रहे होंगे, वहीं पर सिद्दीकीन भी होंगे, वहीं पर सालिहीन भी होंगे, वहीं पर शुहदा भी होंगे, वहीं पर औलियाए कामिलीन भी होंगे, वहीं पर मुहद्दिसीन भी होंगे, मुजद्दिदीन भी होंगे, मुफस्सिरीन भी होंगे, वहीं पर उलमा, फुक़हा, उलमा, नुक़बा, खुतबा, गवास, अक़ताब, औताद, अब्दाल सब मौजूद होंगे। औलिया की जमात, अंबिया की जमात, औलिया की जमात और नेकोकारों की जमात मौजूद होगी। और नबी किनको दामन में ले रहे होंगे? निगाहे रहमत जमी होगी हम गुनहगारों पर, निगाहे नबूवत जमी होगी हम खताकारों पर, निगाहे नबूवत ठहरी होगी हम सियाहकारों पर, और नबी दामन करम में ले रहे होंगे। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उस वक्त निकोकारों के दिल में ख्याल आ सकता है, आज तो निगाहे नबूवत, निगाहे रहमत, निगाहे रिसालत गुनहगारों, खताकारों, सियाहकारों पर जमी हुई है। काश हमारे पास भी गुनाह होते तो निगाहे रहमत हमारी तरफ भी मुतवज्जे होती, निगाहे नबूवत हमारी तरफ भी मुतवज्जे होती। वो लिए मुंतज़िर होंगे, वो मुतमन्नी होंगे कि निगाहे नबूवत हम पर भी पड़े और नबी की पूरी तवज्जो निगाहे रहमत, निगाहे रहमत, निगाहे शफ़ाअत गुनहगारों से अहकारों की तरफ होगी। तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे जब ये मंजर होगा और इस मंजर की मंजर कशी करते हुए कहते हैं, क्या ही ज़ौक़-अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह परहेजगारी, वाह वाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा। मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां, मुस्तफा वहां। अब एक बात और सुनो, मैदाने महशर में पुलसरात, पुलसरात, पुलसरात खूब सुना है नाम, मालूम है उसकी कैफियत क्या है? हुजूर फरमाते हैं, बाल से ज्यादा बारीक है वो तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा बारीक हो तलवार से ज्यादा। ये बाल एक निकालो और बताओ, बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा, और वो पुल है, हाँ पुल है। हमें इतनी पतली तो हमने गली भी नहीं देखी, और वो पुल, वाह, पुलसरात। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। हमें हमने मुंबई में देखा है 60 फीट और 90 फीट रोड पर लोग चलते हुए फिसल गए, चलते हुए गिर गए। 90 फीट रोड पर, 60 फीट रोड पर, 120 फीट रोड पर लोग चलते हुए फिसल गए। जो बाल से ज्यादा बारीक हो, तलवार से ज्यादा तेज हो, जहां पैर रखने की गुंजाइश ना हो, उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेते हो, जहां पैर रखने की गुंजाइश ना हो, जहां पैर ठहर ना सके, पैर जम ना सके, उस पर से उम्मत को गुजरना होगा। अल्लाह, उम्मत को गुजरना होगा। जो पार लगेगा जन्नत का हकदार होगा, जो फिसल गया वो वादिये जहन्नम में गया। पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मैं तो सोच रहा था जब गुजरना होगा तो गुजरेंगे कैसे, जब चलना होगा चलेंगे कैसे, जब पार लगना होगा तो पार लगेंगे कैसे। ये हम सोच रहे थे कि एक आशिके सादिक ने, आशिके रसूल ने हम वफादारों की मोहब्बतों का भरम रख लिया। ये कहते हुए रजा पुल से कि है रब्बे सल्लिम सदाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मौलादुन नबी, अल्लामा शोएब रजा आसफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है, जान से ज्यादा मोमिन। अच्छा एक बात और देख, आला हजरत ये नहीं कह रहे हैं
कि चलते हुए, वज्द करते हुए। वज्द चलना और है, वज्द और है। अब मत कहा करो वज्द हराम है। हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग इसी चक्कर में फंसे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे वज्द देखा नहीं, पुलसरात पर आला हजरत के तो वज्द करते। वजदा यजदो अरबी लफ्ज है जिसका माना पाना थे। वाह वाह। पाना, वजदा यजदो पाना, क्या मतलब? जब कोई आशिक माशूक को पा जाए, कोई मुहिब महबूब को पा जाए, कोई तालिब मतलूब को पा जाए, तो फिर वो झूमने लगता है, घूमने लगता है, मस्तानावार चलता है। बस यही कैफियत होगी जब पुलसरात से उम्मत को गुजरना होगा और सामने जलवे मुस्तफा होगा, तो उम्मती की नजर महबूब के जलवे जारा पर जमी होगी और झूमता हुआ गुजरता जा रहा होगा, झूमता हुआ गुजरता। वाह 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 वाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है, मुस्तफा जान से ज्यादा मोमिनों के करीब है। मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां, मुस्तफा वहां, हबीबे खुदा वहां वहां होंगे। वही नबी जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। उस नबी की आमद का मौका है, उस नबी की आमद का मौका है। और जब आपकी विलादत बासआदत सुबह सादिक के वक्त वादी मक्का में सज्जदा आमना खातून की आगोश में हजरत अब्दुल्ला के फरजंदे अर्जुमन की शक्ल में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर की शक्ल में 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा के दिन मक्का शरीफ की वादी में जब आप मबूस होते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा फरमाती हैं कि मैंने बहुत से बच्चों को पैदा होते हुए देखा है, बहुत से बच्चों को मां के शिकम से बाहर आते हुए देखा है, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए तो मैंने देखा गलाजत आई, गंदगी आई, बदबू आई, लेकिन ये पहला बच्चा था आमना का नूरे नजर कि जब पैदा हुआ तो पूरा घर नूर से मुनव्वर हो जाता है। पूरा घर नूर से मुअत्तर हो जाता है, खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, नूर से मुनव्वर हो जाता है। हाँ हाँ नबी आ गए हैं, हाँ हाँ नबी आ गए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवागर हुए हैं। और जब हबीबे खुदा जलवागर हुए, महबूब की आमद हुई, तो सैयदा आमना खातून फरमाती हैं मेरे बच्चे की विलादत बासआदत पर मैंने देखा कि काबा शरीफ पे झंडा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा शरीफ पे झंडा लग रहा, मशरिक में और मगरिब में झंडा लगा। एक झंडा काबा शरीफ पे, एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में। कहा झंडा लगाते हो कि नहीं? लगाया करो। सैयदा आमना फरमाती है कि झंडा लग रहा है। मालूम है कौन लगा रहा है? पता है? जिब्राइल अमीन। सुभान अल्लाह। कौन लगा रहा है और कौन लगवा रहा है? रब्बुल आलमीन। कौन लगवा रहा है और किसके लिए लगवा रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। लगावें जिब्राइल अमीन, लगवावें रब्बुल आलमीन। जिनके लिए लगावें वो रहमतुल लिल आलमीन। सुन्नी बड़ा होशियार है, समझ गया कि लगाना जिब्राइल की सुन्नत, लगवाना अल्लाह की सुन्नत। तो न लगाना छोड़ेंगे न लगवाना छोड़ेंगे, इसलिए कि जिब्राइल की भी सुन्नत अदा करेंगे रब्बुल आलमीन। इसलिए झंडे लगते हैं और सुबह कयामत तक झंडे लगते रहेंगे। और झंडे की हकीकत भी यही, झंडे तो बहुत से हैं मियाँ। झंडे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का झंडा तिरंगा है। वाह वाह, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हमको अपने मुल्क के झंडे से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, और जब तक तन में जान है तब तक हम मोहब्बत करते रहेंगे। हम पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, देश प्रेम का सर्टिफिकेट ऐसे वैसों से नहीं लेंगे, इसलिए कि ये तो हमारे ज़मीर में है, ज़मीर में है। हमने मुल्क से कल भी वफादारी की, अब भी वफादारी कर रहे हैं, और जब जब मुल्क पर आ जाएगी सबसे पहले अगली सब में हम खड़े नजर। की अजमतों को बचाने के लिए,
तिरंगे के तकद्दुस को महफूज रखने के लिए सफ़े अव्वल में हम नजर आएंगे, इसलिए कि जब मुल्क फिरंगी ताकतों के चंगुल में था तो उस वक्त भी जो जमात पेश रही वो ऐसे वैसों की जमात नहीं, उलमाए अहले सुन्नत की जमात। सबसे पहले, सबसे तहरीक के हवाले से बोला, सबसे पहले अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने फतवाए जिहाद दिया है तो वो मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजले हक हैराबादी, जिन्होंने जामा मस्जिद में खड़े होकर के इन अंग्रेजों को भगाने का हक किया था ऐलान, और जिसकी पादाश में आपको काला पानी की सजा दी गई। अंडमान निकोबार में आपका आस्थाना बना, अंडमान निकोबार में आपका कि मज़ार मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। और हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जो मुल्क की अजमतों पर निछावर हुए हैं, हम उनकी रविश, उनकी तर्ज़े जिंदगी पर चलने वाले हैं। जब मौका आएगा हम भी सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। तिरंगा, जो मैं कहना चाहता हूं सुनो, तिरंगा बहुत प्यार है हमको, पैट्रियत है हम, मुहिब्बे वतन है हम, देश प्रेमी है हम। अगर जानना है तो इससे जानो, मेरे आका फरमाते हैं जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बनते रहो। हिंदुस्तान था, है, रहेगा, और हिंदुस्तान में मुसलमान था, है और रहेगा। कल भी हम प्यार करते थे, अब भी हम प्यार करते हैं, सुबह कयामत तक प्यार करते हैं। लेकिन तिरंगा, तिरंगा लहरा रहा है, और जब ये लहराता है, हवा के झोंकों से ये हिलता है, तो हमारी धड़कनें भी बढ़ती हैं, दिल भी मचलता है। इसके लहराने को देखकर हमारा वजूद भी लहराने लगता है। मुल्क का झंडा कहां से कहां तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुल्क की सरहद जहां तक, हमारे मुल्क का झंडा वहां तक, मुल्क की सरहद जहां तक, मुल्क का झंडा वहां तक। ये झंडे का हक, झंडे का तयन बता रहा है कि जिसकी हुकूमत जहां तक उसके झंडे वहां तक, जिसके झंडे जहां तक उसकी हुकूमत वहां तक। नबी की आमद पर सिर्फ मक्का में झंडा नहीं लगा, सिर्फ मदीना में झंडा नहीं लगा, सिर्फ अरब में झंडा नहीं लगा, मशरिक में, मगरिब में, काबे पर रब ने झंडा लगवा के बता दिया, दुनिया देख ये मेरा हबीब है, हबीब जिसकी हुकूमत सिर्फ मक्का और मदीना तक नहीं है, बल्कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक किसी महबूब की हुकूमत होने वाली है। इन्हीं के इख्तियार का सिक्का चलने वाला है। ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या पुकारो या हबीब अल्लाह। ये नबी की आमद का झंडा, नबी। अच्छा एक बात और सुन लो, नबी की आमद का झंडा हमने अपने यूपी में देखा, 5 साल में झंडे बदल जाते हैं। क्यों बदल? 5 साल में झंडे बदल जाते हैं। मकान का झंडा बदल जाए, दुकान का झंडा बदल जाए, 2 व्हीलर का झंडा बदल जाए, 4 व्हीलर का झंडा बदल जाए, कभी ये वाला रहे, कभी ये वाला रहे, कभी ये वाला रहे, कभी ये वाला रहे। हाँ हाँ हाँ, क्या इशारा है, बॉडी लैंग्वेज समझ लें, यही काफी है। वाह वाह वाह, बॉडी लैंग्वेज ही समझे। कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी। तो हमने कहा भाई ये 5 साल में काहे मोटरसाइकिल का झंडा बदला? कहा हुकूमत बदल गई, हुकूमत बदल गई। काहे 4 व्हीलर का झंडा बदला? हुकूमत बदल गई। हम समझ गए जब झंडा बदले तो समझ लो हुकूमत बदल गई, जब हुकूमत बदलेगी तो झंडा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे नबी की आमद का झंडा 1450 बरस होने जा रहे हैं, आज तक जैसा मक्का शरीफ में लहराया था, मशीको मगरिब में लहराया था, वैसे ही जौनपुर खेता सराय में लहरा रहा है। इस झंडे का लहराना बता रहा है नबी की हुकूमत कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है।
वाह वाह ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा घर घर में हर लहराओ, घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुकारो या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु। उस नबी की आमद आमद होती है, उस हबीब की आमद आमद होती है। महबूब जलवागर होते। सैयदा आमना फरमाती हैं, मेरे बच्चे ने पेशानी को ज़मीन पर रख दिया और जब कान लगाए गए तो आवाज़ आ रही, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, आका हम कथाकारों को याद कर, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे सुपुर्द कर दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मत। विलादत पर नबी उम्मत को नहीं भूले, विलादत पर मुस्तफा उम्मत को नहीं भूले, तो उम्मत ने भी इरादा कर लिया है कि कयामत तक नबी की विलादत नहीं भूले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दिल से दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसाल। ढाई बज गए, समझे भाई, बज गए ढाई। अब टेम्परेचर हुआ है हाई। बस मेरे पास मोबाइल है।